हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिस। आज मैं आपके लिए रीडिंग बहुत ही थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में लेके आई हूँ कि देखिए, समस्याएं लाइफ में बहुत आती जाती है। कुछ दिनों तक लाइफ अच्छी चलती है, फिर से स्ट्रगल एंड दैट प्रॉब्लम ये होनी रहती है। आई नो इट्स अ लाइफ, और इस लाइफ में ऐसा तो चलता ही रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख है, एंड दैट आई नो ऑल द कंसेप्ट। बट स्टिल हमारे मन में ना एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि जिससे ये जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये कम हो जाए या फिर ये चली ही जाए। हमेशा कोशिश हम लोग यही करते हैं कि ये रहे ही ना। बट कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि ये तो लाइफ है भाई, ये बिल्कुल नहीं रहेंगे, ऐसी तो बात नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रहेंगे। बट फिर भी ना, इस टॉपिक में मैं जानना चाहती हूँ, आज की रीडिंग में स्पेशल आपके लिए करना चाहती हूँ कि ये मैं इतने दिनों से आपके लिए रीडिंग करती हूँ। हमेशा बहुत कम दिनों के लिए रीडिंग अच्छी आती है, और अच्छी भी आती है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे स्ट्रगल्स रहते हैं आपके लाइफ में। आई वॉन्ट टू नो कि एक्चुअली आपके कोई ब्लॉकेजेस है, और ऐसे कोई ब्लॉकेजेस है तो आपको उसको किस तरह से हील करना है और फ्यूचर आउटकम क्या है। अब इस डेक से ना हम निकालेंगे कि 3 कार्ड निकालेंगे। ये सैक्रेड डेस्टिनी का ओरेकल कार्ड है। तो इसमें से ना हम लोग 3 कार्ड निकालेंगे, 3 कार्ड स्प्रेड करेंगे कि ब्लॉकेजेस क्या है, इसको आपको कैसे हील करना है और आपका फ्यूचर आउटकम क्या रहेगा। और इससे हम देखेंगे कि इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए हमें फेरीज किस तरह से हेल्प करेंगे। और फिर क्लेरिफिकेशन के लिए भी हम ये दोनों देख लेंगे। रीडिंग लंबी होने वाली है, टाइम निकाल के बैठना है। अगर आपको जानना है क्यों आपके साथ ऐसे हो रहा है, आपको समस्या का हल क्या हो सकता है, आपको किस तरह से सॉल्व करनी है अपनी लाइफ की समस्याएं, और फ्यूचर आपका क्या रहता है अगर आप ये समस्या हल करते हो तो। और फिर अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं एंजल की गाइडेंस लूँगी। एक्चुअली मैंने ज़रूरत पड़ती क्यों बोला, क्योंकि ऑलरेडी इस डेक के लिए हम सबको इन्वोक कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर मास्टर गाइड कीपर स्पिरिट गाइड्स एंड हमारे एंजल्स। हम इनको कॉल करके ही इनसे ये गाइडेंस ले रहे हैं, और उनको क्लेरिफाई करने के लिए हम फेरीज एंड दैट पावर्स को भी हम लोग इन्वोक कर रहे हैं। फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि एंजल की हमें गाइडेंस लेनी पड़ी सकती है, तो हम वो गाइडेंस लेंगे। ओके गाइस, तो इंट्रोडक्शन टॉपिक के लिए इतनी बहुत हो गई। अभी शुरू करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है। लाइफ में कुछ भी गलत भी आता है तो देखिए, अच्छी है गलत है सही है कुछ भी है, ये चीज़ हमसे जुड़ी है तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये गलत है इसलिए हमें परेशान नहीं होना है, या फिर कुछ आउटकम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया तो परेशान नहीं होना है। एक्सेप्टेंस के एनर्जी में रहो हमेशा, और उसको सुलझाने की एनर्जी में रहो, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है कि एक्सेप्ट इट एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑन दैट प्रॉब्लम। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपनी ही। अब इस बहुत ही जर्नी हम जानते हैं, जर्नी का हिस्सा क्या है, क्या था क्या नहीं होगा, और हमें किस तरह से हेल्प लेनी चाहिए, पावर्स की, हमारी खुद की, लोगों की, हमारे इनर सेल्फ की। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्लींस कर लिया है मैंने पूरी तरीके से, और अब टॉपिक पे हम लोग शुरू करते हैं। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। सबसे पहले हमारे फेवरेट आर्कएंजल, अब तो आप लोगों के भी हो गए। सबसे पहले मैं ऑरा क्लींस कर लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल प्लीज कम और हमें गाइड कीजिए आज की इम्पोर्टेंट रीडिंग के लिए। वैसे हमने सभी को कॉल कर लिया है, एंसेस्टर एंसेस्टर मास्टर गाइड कीपर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कम। आप भी अपने एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, एंसेस्टर मास्टर एसेंडेंट को आप कॉल कर लीजिए, ताकि हमें अच्छे से हेल्प मिल जाए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रेडी हो जाए रीडिंग के लिए। प्लीज़ कम आर्कएंजल माइकल। मैं जानना चाहती हूँ दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ में हमेशा जो समस्या रहती है,
तो क्या उनके ब्लॉकेजेस हैं। देखिए मुझे एक निकालना था, यहाँ पे 3 आ गए, 4 आ गए। ब्लेसिंग, अबंडेंस। मैं 3 डेक का मैं स्प्रेड ले रही थी, एंजल्स ने 5 डेक का दे दिया, 5 कार्ड्स का दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, हर समस्या का समाधान होता है। तो एंजल चाहते कि 3 से नहीं जाओ आप 5 से जाओ। चलिए बॉटम ऑफ द डेक को हम ना 5th में लेंगे, एंड दिस इज ओवरऑल एनर्जी। क्या है इसका मतलब? कार्ड फर्स्ट क्या देता है हमें? मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। हमने सबको कॉल कर दिया ना, तो सबने मैसेज दे दिया। चलिए थैंक यू ऑल डिवाइन पावर्स, थैंक यू। देखिए मैसेज, योर हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है? करेज। ओके, आपको हेवन से क्या मैसेज आ रहा है? पोटेंशियल। आपको मदर अर्थ क्या मैसेज दे रही? विजडम। विजडम कैरी करनी है आपको। और आपको अपने एंसेस्टर क्या दे रहे? ब्लेसिंग। एंड आपका अपने फ्यूचर में क्या मिल रहा है? अबंडेंस। समझ में आ गया? मुझे तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। आपकी रीडिंग ये हो गई यहीं पे रीडिंग। आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि आपको बहुत ही करेज से काम लेना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, पावरफुल बनना है। आपको हेवन से क्या मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी पोटेंशियल जाननी है, अपनी पावर। देखिए पावर भी आए, अपनी पोटेंशियल जाननी है, आपकी क्षमता जाननी है। आप एक्चुअली बहुत करेजियस हो, स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, बहुत पोटेंशियल आप में है, शायद आपको पता नहीं है। विजडम आप में ऑलरेडी है, बट आप वहाँ तक नहीं जा रहे हो। मदर अर्थ बोल रही है ज्ञान अर्जित कीजिए, खोजबीन कीजिए, सोचिए, समझिए और ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। आप थोड़ी से भी विजडम से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइफ में इतने हर्डल्स क्यों आ रहे हैं। जैसे आप अपने करेज में आते, अपने अपने स्ट्रेंथ में आते हो, पावर में आते हो, ये बार बार आपको जो लाइफ में अप डाउन्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान होते हो, लो वाइब्रेशन में जाते हो। आप एक्चुअली बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि हर कोई यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है एंड दैट नहीं। क्या होता है ना कि हाई वाइब्रेशन में आने के लिए आपको हमेशा मेडिटेट करना और बहुत आध्यात्मिक होना ये ज़रूरी नहीं। आप अपने आप में एक अच्छे सोल हो, स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको पता है लोग आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, बावजूद इसके आप क्या करते हो कि आपको पता है कि मैं ये सब कुछ कर लूँगा या फिर मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे अपने आप पे भरोसा है। जिस करेज से आप डट के सामना करते हो हर सिचुएशन का, तो यही आपके हायर सेल्फ भी आपको बोल रहे हैं कि अगर अभी के कुछ दिनों में या फिर कुछ टाइम से आप इस एनर्जी में नहीं है, तो अपने अपने अंदर ये करेज लाइए, अपनी ये स्ट्रेंथ लाइए। आप में वो पोटेंशियल है, आप हर तूफान का सामना कर सकते हैं, हर क्लाइमेट का, हर बोलते हैं ना कि कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आप हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल आप में है। क्योंकि इतने उतार चढ़ाव होने के बाद अगर कोई पर्सन बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा रहता है, तो मेरे लिए वो पर्सन वैसे भी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहता है। देखिए आप अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहे हो, आपके लाइफ में रोज़मर्रा के लाइफ में ये चीज़ें होती रहती है। कहीं धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, लोग गलत कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको मतलब पूरा लूट के जा रहे हैं, अब्यूसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किसी का दिख रहा है कि किसी को बहुत अब्यूसिंग मिल रही है, गाली गलौज, मारपीट मिल रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं जैसे वाइट एंड ब्लैक की एनर्जी वो देख के समझ में आता है कि ये तूफान देख के समझ में आता है कि
लाइफ इतने आसानी से तो नहीं जा रही है आपकी, बट इसके बाद अगर आप अपने पोटेंशियल को कैरी करते हुए चल रहे हो तो ये चीज़ें आप अपने आप में एक ब्लेसिंग देगी आपको फ्यूचर में। पोटेंशियल आप में है, दिन हो रात हो, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, आप डट के खड़े रहते हो। हाँ, परेशान आप होते हो, आपको तकलीफ होती है, हेल्थ इश्यू होती है, कई दिनों तक सो नहीं पाते, बस रात रोने के लिए आपकी निकलती है। लोगों की रात सोने के लिए जाती है, आपकी रात रोने के लिए जाती है। बट ऐसे में भी आप रात में आपका कुछ भी सिनेरियो, जैसे कैसे ना कि देखिए दिन भर अपनों ने काफ़ी घाव कर दिए आपके ज़मीर पर, आपके हृदय पे, आपको बहुत गलत तरीके से किसी ने चीर दिया है, बहुत गलत तरीके से किसी ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया है। आप करते क्या हो कि जैसे ही रात होती है अपने खुद के जख्म आप अपने आप से सीलते हो और खुद को ही मलहम लगाते हो, जैसे कि आंसू का मलहम हो गया और अपने इमोशंस का मलहम हो गया, आपने लगा दिया। क्योंकि आपको पता है कि मुझे कितना भी मरना पड़े, मैं हर रात को मैं मरूं, पर दिन पर उठकर मुझे अपना काम करना है। पता नहीं मैंने किसकी इतनी पेनफुल एनर्जी पिक की है, पर जो दिमाग में आ रहा है वो मैं बोलते जा रही हूँ। और ऐसे सोल आप हो, तो आप ऐसे सोल आप हो तो मेरी नज़र में आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो। क्योंकि इतनी तकलीफ़ के बाद अगर कोई, इसको मैं वॉरियर बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग वॉरियर, स्ट्रॉन्ग पावरफुल वॉरियर मैं बोलूँगी। आप पहले ही दूसरे दिन शुरू हो जाते हो अपने फेस से, जैसे कि अंदर जैसे कि जख्म भरे पड़े हुए, ऊपर से आपने ले लिया वॉरियर का कॉस्ट्यूम, अपने पहन लिया, हाथ में स्वॉर्ड लिया और निकल पड़े फेस से जंग पर। जैसे कि ये रोज़मर्रा के लाइफ आपके लिए एक जंग है, ये अपने ही लोग आप पे घाव करने वाले लोग हैं। पता नहीं हर आज के दिन कौन सा अपना कौन सा घाव कर दे, पता नहीं, आपको भी नहीं पता, बट आप चलते जा रहे हो। इतनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आप में है, बस आप कभी कभी बीच में आप भटक जाते हो अपने लाइफ से, क्योंकि थोड़ी ज्ञान तक की कमी है। आप जान नहीं पा रहे हो। अब स्ट्रेंथ हो, पावरफुल हो, सब कुछ हो, बट अगर इसमें थोड़ी आपको विजडम मिल जाए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, तो शायद आपको इतना पेन ना हो। जो रात में आज आप अपने जख्म भरते हो, सीलते हो, तो शायद ये जख्म बड़े ही ना। क्योंकि अगर आपको लोग समझ में आ जाए, मेंटेलिटी समझ में आ जाए, लाइफ समझ में आ जाए, कर्मा समझ में आ जाए, साइकिल समझ में आ जाए, आपके ब्लॉकेजेस समझ में आ जाए, तो शायद आपको ये दर्द इतना गहरा आपका होगा ही नहीं। और जब आप इसको ज्ञान से भरेंगे, इस हर घाव को आप अपने ज्ञान से भरेंगे ना, तब देखना अपने लाइफ में किस तरह से ब्लेसिंग आनी है, किस तरह से आपका फ्यूचर अबेंडेंस से भरा रहेगा। बस इसी कमी की, यही है आपकी सारी समस्या की चाबी। आपको जुड़ना है अपनी समस्याओं से, आपको जानना है अपना हर हल। क्योंकि एनर्जी निकाल के कुछ होने नहीं वाला है। जो चीज़ें इनर चाइल्ड में अटकी है, जो चीज़ें हार्ट चक्र में अटकी है, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग करनी ज़रूरी है। जैसे आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर लेंगे, फिर आपको आपके ऊपर 100 घाव करे, बट आपकी एक मेंटेलिटी हो गई है कि दिस इज़ बिलोंगिंग टू माई सम कर्मा, दिस इज़ बिलोंगिंग टू माई सम पेइंग कर्मा। तो इस तरह से जब आप समझ जाते हैं ना पूरा क्या चक्कर है, तो ये घाव आपको लगते नहीं है। मतलब आप तो अटेंशन भी नहीं देंगे। आप इतने पावरफुल सोल आप एक्चुअली है, बट अपने पावर में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगेन पावर है। फिर भी ना अब हम लोग फेरीज को पूछेंगे कि डियर फेरीज, हमें अब बताइए एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, मैं अब डीपली जानना चाहती हूँ करेज किस बात के लिए। करेज को क्लेरिफाई कीजिए, करेज की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ एटम एंड क्वीन ऑफ समर, जेनरस, स्टाइलिश, ग्रेशियस, प्रैक्टिकल, लविंग, कंफर्टेबल, इमोशनल, इंट्यूटिव। मैंने बोला आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल सोल हो। देखिए घाव किसको लगते है पता है? जो खुद एक लविंग, केयरिंग, अनकंडीशनल प्यार करने वाला पर्सन है, बट जो को इंडिपेंडेंसी में जो फंसा है, प्यार अनकंडीशनल करते हो, बट अटैचमेंट एंड को इंडिपेंडेंसी में आप फंसे हो।
जिसकी वजह से ही आपको इतने घाव मिल रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप किसी को अनकंडीशनल प्यार मत कीजिए, रहिए, बट अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको ना इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशन, ये दोनों आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन को आप चॉइस कीजिए, इंट्यूटिव बनिए, इंट्यूटिव आप हो बट इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगेन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ जुगनू के जैसे फेरीज, तो ऐसे एनर्जी लग रही कि ब्राइटनिंग आपके लाइफ में बहुत है, मतलब ब्लेसिंग मिल रही है आपको। बट कुछ ऐसी चीज़ें कि जैसे लोग आपको परेशान करते हैं ना, तो आप अपने आप को बिल्कुल एक बंद कमरे में कर लेते हो, जैसे कि हर चक्र आपने ब्लॉक ही कर दिया है और गलत लोगों पे ही आपका फोकस रहता है, जबकि आपको अनकंडीशनल प्यार करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, उनके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं रहता है। स्टाइलिश ग्रेसियस आपको रहना है, अपने आप को फॉलो कीजिए। ये एनर्जी मुझे यही बोल रही कि यू हैव टू फॉलो योर सेल्फ लव, खुद से प्यार कीजिए जी। अपने अगर आप लोगों को ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लोगों पे ही बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको अपने ही एनर्जी में आना है। आपको अच्छे अच्छे बदलाव कीजिए अपने अंदर, जाओ बाहर घूमो फिरो, जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ें आपको मेंटल पीस देती है। वाइट कॉस्ट्यूम डिनोट या मेंटल पीस, जो चीज़ें आपको एक मेंटल पीस देती है उसको फॉलो कीजिए। जो कॉस्ट्यूम आपको अच्छा लगता है, जो पहनावा आपको अच्छा लगता है वो लीजिए, जो हेयर स्टाइल अच्छी लगती है वो फॉलो कीजिए। लोगों से मिलना जुलना बातें करना अच्छा लगता है तो अपना सोशल दायरा बढ़ाइए, बट फोकस ऑन यूर सेल्फ। जेनरस तो है आप, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बन जाइए। बट यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगी तो ऐसा नहीं कि आपको ध्यान देना है, नहीं। ये जो आपका जो सोल का जो नेचर है अनकंडीशनल प्यार करना लोगों को, उसको छोड़ना नहीं है। बट मैं इतना ही बोली, थोड़ा ध्यान हटा के अपने ऊपर लाइए, फिर देखिए लाइफ किस तरह से ब्राइटनिंग करती है आपको। अपने दिल की सुनिए। देखिए यहाँ पे मैसेज भी क्या है, बी प्रैक्टिकल विद रिस्पेक्ट हाउ यू प्रोसीड, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल। आप में वो एबिलिटी है। जैसे जैसे आप अपने अंदर ये चीज़ें लाते हो ना, जैसे जैसे आप अपने अंदर ये बदलाव लाते हो, प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई करते हो, फिर देखना आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट बनते हो। मीटिंग समवन हु कैन हेल्प योर ड्रीम्स कम ट्रू, यस, ऐसा भी ये इंडिकेट भी ऐसा करता है कि हो सकता है आपके लाइफ में आप ऐसे पर्सन को मिले जो आपके ड्रीम्स कंप्लीट करे, क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो राइट पर्सन तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। वहाँ आपको इंट्यूटिव होना है, वहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, कंफर्टेबल रहना है। अगर आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो, कि मानो कि कोई एक पर्सन है जो आपको आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, बट ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, इसको आपकी कोई वैल्यू नहीं, इसको आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप जब अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला आपकी क्या वैल्यू करेगा। इसीलिए सबसे पहले खुद की वैल्यू कीजिए, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट खुद कीजिए। जब आप अपने आप को इतनी तवज्जो देंगे, जब आप अपने आप को इतनी रिस्पेक्ट देंगे, जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी, दुनिया भी आपको वो वैल्यू देगी, वो रिस्पेक्ट देंगी। चक्रा बैलेंसिंग कीजिए एंड मैनिफेस्टेशन विथ योर चक्रा। मणिपुर चक्रा पे काम करना है आपको। आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ इन माई हैंड, नो वन कैन कंट्रोल मी, नो वन कैन डिस्ट्रॉय मी, नो वन कैन पुट लिमिट्स ऑन मी। आई एम एन इंडिपेंडेंट सोल, आई हैव टू लिव माई लाइफ इंडिपेंडेंटली हैप्पीली। आई लव मी, आई लव माई, आई लव माई सेल्फ। लोगों को अब ये समझना चाहिए कि अब मैं खुद से प्यार करती हूँ और लोगों को भी मुझे उसी तरह से प्यार करना चाहिए। आपको ऐसे करना है। पोटेंशियल की एनर्जी देखते हैं क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, यहाँ पे पोटेंशियल की एनर्जी क्यों है। ओके, 3 ऑफ स्प्रिंग, 4 ऑफ समर।
जी, पोटेंशियल में यही मैंने आपको बोला था कि हो सकता है आपके लाइफ में जो आपके अपने लोग हैं जहाँ पे आप अटैचमेंट में फंसे हो, कोई इंडिपेंडेंसी में आप फंसे हो, तो यही एनर्जी ना आप में पोटेंशियल काफ़ी, मैं यही बोल रही हूँ, आप लो वाइब्रेशन में जब जाते हो तब आप इस एनर्जी में आते हो। जैसे कि लाइफ में अगर कुछ फेल्यूर होता है, रिलेशनशिप हो गया, करियर में हो गया, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप अपने सोल से, अपने पावर से। यहाँ पे काफ़ी लोगों को अपना पर्पस तक पता है, बट किसी रिलेशनशिप में फंसने की वजह से, अटैचमेंट के इशू होने की वजह से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से या अपने पर्पस से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। यहाँ पे ये चीज़ें होती है कि लोग आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। मैंने यही आपको अभी बोला था, आप तो सबको अनकंडीशनली प्यार करते हो, बट लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती, रिस्पेक्ट नहीं रहती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे कि थर्ड पार्टी हो गई, आप 100% डेडिकेट करते हो अपने रिलेशनशिप में, अनकंडीशनल प्यार करते हो, बट अगर सामने वाला कोई पर्सन आपके पर्सन को बिल्कुल लॉजिकली प्रैक्टिकली डील करता है, इमोशंस को प्रैक्टिकली यूज़ करके आपके पर्सन को कैच करता है उनके लाइफ में, तो उस पर्सन की जो डेडिकेशन है ना, आपके कंपेयर में ज़ीरो रहते हैं। बट इस पर्सन जस्ट एक मैनिपुलेटिंग एनर्जी, पॉलिटिकली ये आपके पर्सन का ब्रेन वॉश करते हैं और आपके पर्सन उनके लिए आपको चीट करके जाते हैं। मीन्स क्या हो गया, ये आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, इनको आपकी किए की कोई कदर ही नहीं है। तो ऐसे में आप क्या होते हैं कि आपने अब तक इस पर्सन पे ही सब कुछ नछावर कर दिया है, क्योंकि आपने तो अपने लिए सोचा ही नहीं है। तो उस वक्त आप अपनी पोटेंशियल जानते नहीं। फिर आप जैसे ही एनर्जी आपको दी जाती है, फिर इस एनर्जी में आप आते हो, तो आप पूरे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्यों आपको हमेशा यही फिर डर रहता है कि मुझे फॉर ग्रांटेड इतना क्यों लिया गया, मुझे क्यों नहीं समझा गया, मैंने तो इतना कुछ किया, फाइनेंशियली हेल्प की, इमोशनली हेल्प की, फिजिकली हेल्प की, मैं तो कहीं कमी नहीं थी, फिर मेरे साथ ऐसे किया, इसीलिए हुआ क्योंकि आपने खुद को वैल्यू नहीं की, आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की, आपने खुद के लिए एक बाउंड्री लाइन नहीं रखी, आपने लोगों को इजीली अपने इमोशंस के साथ खेलने दिया, आपने इजीली लोगों को अपने लाइफ में अलाउ किया। तो यही बोला जा रहा है कि इस एनर्जी में आना है, पोटेंशियल को अपनी पहचानना है, अपने पोटेंशियल में आना है। ये क्वीन आपको पोटेंशियल में लाएगी, फिर देखना आपके लाइफ में किस तरह से अबंडेंस आती है। जैसे ही आप अपने पावर में आते हो, वैसे आपके लाइफ में आप सब कुछ लेते हो। करना क्या है आपको, पेशेंस। जी, पेशेंस मतलब देखिए, गलत हो रहा है उसको समझ के आप चुप बैठो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे चुप बैठना चाहिए वहाँ पे चुप बैठिए, बट जहाँ पे आवाज़ उठानी ज़रूरी है वहाँ पे आपको आवाज़ डेफिनेटली उठानी है। जब आप ऐसे स्टेट में आते हो, खुद के लिए आप स्टैंड लेते हो, आई टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ नाउ। जिस तरह से आपने अपने सोल को ये कमांड दे दी और आपका सोल आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, फिर देखना आपके लाइफ में आपको कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है, जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, बट ये पोटेंशियल में आना ज़रूरी है। अब देखते हैं विजडम की एनर्जी क्यों है। जी, फॉर ऑफस्प्रिंग। जानिए, अगर मैरिड हो और मैरिज में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या कनेक्शन है मैरिज का और इतनी जो लाइफ आ रही है। तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे अब तक लग रही है कि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आपको अपनी पोटेंशियल का पता नहीं है, आप कितने पावरफुल पर्सन हो ये आपको नहीं पता। यहाँ तक आपको जानना ज़रूरी है और उसके बाद खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। जब मैंने जैसे बोला कि ज्ञान की चाबी आपके हाथ में जब आ जाएंगी, ज्ञान मतलब नॉट ओनली स्पिरिचुअल ज्ञान, बट आपको मटेरियल लाइफ जीने के लिए भी बहुत ज्ञान की और ज्ञानी होने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये दुनिया अब इतनी आसान नहीं रही। आप जितने भोले हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इनोसेंट हो, इतनी दुनिया आसान नहीं रही है। इसको टैकल करने के लिए आपको थोड़ा ज्ञानी होना ज़रूरी है।
आप अगर किसी को कोई अगर आपसे पॉलिटिकली इमोशनली गेम कर रहा है, आपको उसको उसके ही लिहाज से अगर जवाब देना है, तो इसमें आप गलत नहीं होते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप उस वक्त प्रोटेक्ट करते हो अपने इमोशंस को, आप प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को। तो इसीलिए मैं बोली, ज्ञानी हर माजरे में आपको ज्ञानी होना ज़रूरी है। पता नहीं है मैंने किसके लिए बोला, बट ये डेफिनेटली किसी के साथ हो रहा है कि किसी के पर्सन किसी के साथ थोड़े पॉलिटिकली गेम कर रहे हैं, पॉलिटिकली इमोशनल होके इनके इनके साथ इमोशनली खेला जा रहा है। बट जैसे ही आप अपने पूरी तरीके से पूरी अपने आते हो एनर्जी में, तो यहाँ पे आपका मैरिड रिलेशनशिप भी अच्छी मतलब ब्लेसिंग एंड अबंडेंस की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। मैरिज रिलेशनशिप में आपके डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको हो रही है, और शायद काफ़ी जन्मों से आप अपनी वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और बार बार यूनिवर्स आपको हर लाइफ में ये समझाने की कोशिश कर रहा है, यू आर सच ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सोल। अपनी पावर में आइए, अपने स्ट्रेंथ में आइए, अपने पावर में आइए, और आपको विजडम से जुड़ना है, आपको कनेक्ट होना है। यहाँ पे खुद की हेल्प आपको अपनी इंट्यूशन किस तरह से कर सकती है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी इट्स ओनली मेडिटेशन। 20-21 मिनट का मेडिटेशन गाइस, 24 घंटे में खुद के लिए 21 मिनट ना निकालें, फिर क्या होगी आपकी लाइफ, ये आप कीजिए। ब्लेसिंग की क्या एनर्जी है, जी समर बहुत आ रहे हैं आपकी एनर्जी में, जी प्यार आता है। फिर मैंने बोला ना, आप अपनी पावर में देखिए, समर बहुत आ रहे, बहुत कप आ रहे इस लाइफ में ना। प्यार के लिए आप बहुत तरस रहे हो, या फिर अपने प्यार से बहुत धोखा मिल रहा है, बट इसके बाद भी आप अपने प्यार को अनकंडीशनल प्यार कर रहे हो। अभी आपका प्यार आपका मैरिड कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपका कमिटेड एक रिलेशनशिप है। बट जैसे ही मैंने बोला ना, आप जब अपने आप को प्यार करेंगे, बस आपको अपने आप को प्यार करना है, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, और खुद के इमोशंस को, खुद के सोल को, हायर सेल्फ को आपको एक सम्मान देना है। देखिए, फिर अपोलॉजी भी मिलती है, सोलमेट के साथ कनेक्शन भी होता है, सोलमेट के साथ रियूनियन भी होता है, और सोलमेट के साथ फ्यूचर में क्या देती है आपको, क्या देता है फ्यूचर आपको, आपको फ्यूचर देता है यूनियन। मदर गाया ने तो आपको दे दिया है, मदर अर्थ ने, मदर गाया ने बोला है कि आप थोड़ा सा अपने पावर में आ जाइए, अपने आप को पहचानिए, अपने विजडम को फॉलो कीजिए। देखिए, आपके मैरिज रिलेशनशिप में तो अबंडेंस आनी शुरू हो गई है। किसी ने गलत किया है तो उसके लिए माफ़ी भी मिल जाएंगी आपको। अब देखते हैं फ्यूचर आउटकम क्या है। हेवन ने भी अच्छे मैसेज आपको दे दिए, गाया ने भी आपको अच्छे मैसेज दे दिए, हायर सेल्फ ने भी आपको अच्छे मैसेज दे दिए हैं। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ब्रिलियंट हो रहे हो, टैलेंटेड हो रहे हो, एंड प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। जी, कोई पर्सन तो है गया आपकी लाइफ में जो चार्मिंग है, बहुत ही पैशनेट है, कॉन्फिडेंट है, और आप अपने लाइफ के हर चैलेंज इतने सक्सेसफुली करेंगे ना। अभी रिलेशनशिप हो, करियर हो, जॉब हो, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, इस सब में आपको एक सक्सेस मिलेगा। देखिए, अबंडेंस, हर तरीके से अबंडेंस, सन की एनर्जी लगती है मुझे। मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ आप में, अपने आप में। देखिए, ये 4 ऑफ कप से निकल के आप किस एनर्जी में आ रहे, क्वीन ऑफ स्प्रिंग आ गई सारी क्वीन। हाँ चलिए, लगभग आ गई। मतलब फॉर ग्रांटेड एंड को इंडिपेंडेंसी से निकल के फिर आप क्या होते कि इंडिपेंडेंट पर्सन होते हो। आप ब्रिलियंट होते हो, आप टैलेंटेड होते हो, आप लॉयल भी है, ऐसा नहीं है आप किसी से प्यार नहीं करते। आप फ्रेंडशिप भी आपको अच्छी मिलने वाली है लाइफ में। आपको बड़े अच्छे लोग मिलेंगे लाइफ में, जो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे, बैलेंस करेंगे, मेंटेन आपको आप में मेंटल पीस लाने की लिए आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। आपको सब अच्छे ही लोग मिलेंगे, जिनकी होगी आपके पास ये एनर्जी आपके साथ है। बोलने में हिचकते हो क्या आप, अपना पक्ष रखने के लिए हिचकते हो शायद। 8 ऑफ स्प्रिंग, मैंने बोला ना कि यहाँ पे कोई हिचकता है बोलने के लिए।
Stress that come from having many things happening at once, successful, सब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ खत्म। आगे ना स्प्रिंग के एनर्जी में सब कुछ खत्म। स्प्रिंग कुछ नहीं रखती, स्प्रिंग सबको काट के रख देती है, साइड में चली जाइए। एक्चुअली स्प्रिंग आपको ये भी करती है, प्यार भी देती है, बट ये जो वाली क्वीन मैंने देखी ना, ये प्यार करने वाली भी है, बट अपने इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठाने देंगे अब ये अपने एक्शन में, अपने पैशन में, ये अपने डंडे से सबको सीधा कर, क्वीन ऑफ वैंड्स का एनर्जी हो, तो ये अपने डंडे से सबको सीधा करने वाली क्वीन है। कम्युनिकेशन है आपकी लाइफ, हैप्पीनेस, सक्सेसफुल, ब्राइटनेस की ओर आपकी लाइफ जा रही है, जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू एंजल, सब बड़े अच्छे मैसेज आप देते हो, बहुत खुश हो जाती हूँ मैं एंजल। अब मैं इनको कहाँ पे रखूँ? चलिए यहीं पे रख देती हूँ। नहीं, थोड़ा साइड में रखती हूँ, क्योंकि डेक ना थोड़े बड़े बड़े गाइस। अब ना और थोड़ा डिटेल जाते हैं। जी, हम देखना चाहते हैं एंजल यहाँ पे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ ऑटम एंड क्वीन ऑफ समर आपने क्यों दिया है। ओके आर्कएंजल माइकल, हम क्लेरिफाई करना चाहते हैं इनको और डिटेल, आप प्लीज़ गाइड कीजिए। जी, चीज़ें छिपी रहती है, इमोशंस पे हावी नहीं होने देना है आपको। अपने लाइफ में जो इमोशंस है ना गाइस, इनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। मूव ऑन करने की एनर्जी में आपको आना है, लेट गो कर देने की एनर्जी में आना है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, धोखा है, चीटिंग है, आपको अटैचमेंट इशू में फंसना नहीं है। इमोशनली आपको किसी ने बहुत ब्रेकडाउन किया है, आपके भावनाओं के साथ खेला है। मैं यही बोल रही हूँ, आप स्ट्रांग हो, आप पावरफुल हो, बट आपको मारा जा रहा है यहाँ पे बस इमोशंस के चलते ही। आप वहीं पे वीक हो, क्योंकि आप अनकंडीशनल प्यार करने वाले एक इंट्यूटिव सोल हो। आप दिल से काम लेने वाले पर्सन हो, दिमाग से नहीं। और दिल से काम लेते हो, इसीलिए आपके साथ इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, चीटिंग मिलती है, चीज़ें छुपाई जाती है। तो यहीं पे बोला जा रहा है अपने इमोशंस को जो आपको लो वाइब्रेशंस में डालती है, उन इसी निगेटिव इमोशंस से निकलिए। जो आपको इमोशनली कंट्रोल करना चाह रहा है, उनको अपने इमोशंस पे काबू नहीं पाने देना है, उनको कंट्रोल नहीं करने देना है, खुद अपने हाथ में अपनी बागडोर लेनी है। आपके साथ चीज़ें बहुत छिपाई गई है इस लाइफ में, और किसी ने इसी तरह से आपसे इमोशनली आपको इमोशनली एग्जॉस्ट करके कोई आपको छोड़ के गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी करेज की ज़रूरत पड़ रही है इस लाइफ में। बट यहाँ पे एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं, खुद से प्यार कीजिए, अनकंडीशनल खुद से प्यार कीजिए, और खुद से ही अनकंडीशनल पहले प्यार कीजिए। जी, इसीलिए करेज एंड दैट एनर्जी आई थी। अब मैं देखूंगी 3 ऑफ समर एंड 3 ऑफ स्प्रिंग एंड 4 ऑफ समर की एनर्जी क्यों है एंजल। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ये कौन सा आया था? क्या मुझे ये मैसेज ले लेना चाहिए? नहीं, ये बहुत है, बट ये सेम देखिए कितने अनफोल्ड हुए हैं। मैंने लिए नहीं, ये मैं लूँगी भी नहीं, बट देखिए आप अनकंडीशनल प्यार करते हो, ऑप्शंस आपके लाइफ में रखे हैं, आपको अकेला कर दिया है किसी ने, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो ऐसे पर्सन को। ये पर्सन बहुत एब्यूसिव है, बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक है, आपको आपसे हमेशा झगड़ा करता है, आपका दिल तोड़ के गया है ये पर्सन। कितने मैसेज है, आपको जैसे अकेला छोड़ के गया है, इतने सारे चूरे आप पे खोप पे, मतलब आपको धोखा दे के कोई गया है, आप अकेले हैं और इस पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा है।
कितने परफेक्ट मैसेज दे दिए एंजल्स ने। चलिए बट मैं फिर से निकालूंगी, बस मैंने इतना ही बोला आपको कि एंजल ऐसे भी कितने मैसेज देते हैं। ये आपके साथ हुआ है, किसी के साथ हुआ, आपने डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बोलना है आपको। डियर आर्कएंजल माइकल, ये सब हमने ये भी मैसेज ले लिए, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ थ्री ऑफ स्प्रिंग के मैसेज क्यों है यहाँ पे। जी, 4 ऑफ समर की एनर्जी लग रही है एंड दिस इज 3 ऑफ स्प्रिंग। है बहुत झगड़े हैं, बहुत झगड़े किए हैं आपके पर्सन ने या फिर अपने अपने लोगों ने। ये बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, और इसी की वजह से मुझे लगता है ना कि ये आर्गुमेंट एंड दैट आप थक गए हो झगड़ा करते करते, खुद के लिए बोलते बोलते, और शायद मन बना लिया आपने कि निकल जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। शायद आप करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो रहे हो। यही पूरा स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, आपके पर्सन डेफिनेटली, ये पर्सन आपको छोड़ के गए यहाँ पे एनर्जी कि ये पर्सन आपको इमोशनली अकेला करके बिना बताए कुछ क्लियरिटी दिए बगैर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। क्यों गए? क्योंकि इस पर्सन लोगों की या तो बातों में आ गए, या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग थे, ये आपको अकेला तनहा छोड़ के चले गए। किसी को ब्लॉक करके रखा है, डिटैचमेंट चल रहा है, सेपरेशन मोड चल रहा है, दूर चले गए ये पर्सन। बट अब इस पर्सन की वापस आने की एनर्जी है। अब ये एनर्जी आप कब रिसीव करेंगे? जब आप इसको फॉलो कर रहे हैं। ये आपके सारे हायर सेल्फ के एनर्जी है। जब आप इस एनर्जी में आते हो ना, जैसे कि आपको बोला पोटेंशियल में आइए, करेज में आइए, सेल्फ लव में, जब आप आते हो इस एनर्जी में, तब इस पर्सन की एनर्जी बनती है आपकी लाइफ में आने की। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी किया है काम, ऐसा लग रहा है। देखते हैं यहाँ पे प्रिंस ऑफ समर एंड 6 ऑफ समर की एनर्जी क्यों है। जी 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 जी, अब इनको मिलूंगी। 6 ऑफ कप के 2 बार एनर्जी आई है गाइस। यहाँ पे किसी का सोलमेट के साथ यूनियन हुआ है, 101% यूनियन। 6 ऑफ हैंड, 6 ऑफ कमर, 6 ऑफ समर, 6 ऑफ सोर्ड, सॉरी, यस, 6 कप, 6 फैन, 6 सोर्स आ गए। चलिए, 666 नंबर, कुछ एंडिंग हुआ है, कुछ स्टार्टिंग हुई है। 8 की एनर्जी भी आई है ट्रिपल बार यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अभी डिक नीचे रखा था। देखिए ये 8 एंड दिस 8, 888 नंबर यूनियन का है, 666 नंबर एंडिंग एंड यूनियन का है। 3 की भी एनर्जी आई है यहाँ पे, 3 की भी एनर्जी आई है। डेविल, कोई निगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में है गाइस, फ्यूचर में भी इससे बच के रहना है आपको। जो पर्सन निगेटिव था, जो लोग निगेटिव थे, कुछ जैसे कि एक सेल्फिश एनर्जी आ रही, कुछ जैसे कि फिजिकल डिज़ायर है, सेक्सुअल कनेक्शन के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे जुड़े सिर्फ। अगेन यहाँ पे 6 नंबर है। बट नहीं, लवर की एनर्जी है। डेविल पता नहीं दिमाग में क्यों आ रहा है। हो सकता है किसी के लाइफ में डेविल एनर्जी का इफेक्ट था। बट देखिए, जो आपको स्टक करके छोड़ के गया था ना इस रिलेशनशिप में, जी, मजबूर करके, बिल्कुल आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। इस ऐसे हालात में ये पर्सन आपको इतना मजबूर करके, तन्हा करके छोड़ के गए। गाइस, सच में पेन बहुत है आपके लाइफ में। मतलब ये रिलेशनशिप का ही पेन है। फाइनेंस में तो मुझे आपको इतनी दिक्कत मुझे नहीं लग रही, बट ये रिलेशनशिप ही आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। पता नहीं हर कार्ड में मुझे एनर्जी क्यों रिसीव हो रही है। बट जो आपको छोड़ के गया था ना इस तरीके से, जी, अब वो चाहते हैं आपके साथ फिर से एक रिलेशनशिप, एक भागीदारी, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको,
आप ना, मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे कुछ वर्ड समझते नहीं है, आप लोग कमेंट में करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप जैसा है ना, ऐसे ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इनके हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो। जी, फ्यूचर में इनको इन सारी बातों का अंदाज़ा हो जाएगा। ये पर्सन ना आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये अपना कमिटमेंट है ना, ये लॉन्ग टर्म निभाएंगे। ये हो गया इनका आना जाना, आपको स्टक करना हो गया। किसी के मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी ना, तो ये समस्या तो हल हो गई आपकी। चलिए अब देखते हैं, हाँ, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग एंड क्वीन ऑफ स्प्रिंग क्यों है। चलो भाई, यहाँ पे स्प्रिंग ही आ रहे, बैंड्स बहुत आ रहे, बहुत पैशनेट रोमांटिक है आपके पर्सन। ऐसा कनेक्शन मिल रहा है आपको, दे रहा है आपको फ्यूचर। हो गया, पास्ट हो गया, हो गया। थोड़ा थोड़ा आपको पॉलिशिंग करने की ज़रूरत थी, मुझे लगता है इस रीडिंग के माध्यम से हो गई आपकी पॉलिशिंग। अब लग जाएंगे आप अपने काम पे, क्योंकि इसीलिए फ्यूचर अच्छा रहा है। देखिए, मैंने बोला ना, परमानेंट स्टेबिलिटी आ रही। ओ गॉड, 6 ऑफ कप, कितने सोलमेट आ रहे, सच में सोलमेट मिल रहा है गाइस। तो ये प्यार वाला सोलमेट है, और ये तो भाई नहीं छोड़ेंगे आपको, बहुत प्यार करेंगे ये आपको। चलिए, मैं तो बहुत खुश हो गई। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप। अब मैं क्या बोलूँ, अनकंडीशनल प्यार करने वाला पर्सन है। और कौन दे रहा है, कौन आ रहा है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग एंड किंग। जो शायद हो सकता है पर्सन पहले इमेच्योर डिसीजन लेते हो, इमेच्योर इनकी हरकतें हो, बट अब नहीं। ये रोमांस, ये पैशन आपकी रिलेशनशिप में तो भाई परमानेंट रहने वाला है। अब ये नहीं जाएंगे। अब ये प्यार भी आपका बहुत करेंगे, हो सकता है आपके फ्रेंड है, बट ये आपके सोलमेट डेफिनेट है। ये आपका रिश्ता इस जन्म से नहीं, काफ़ी जन्मों से चलता आ रहा है। ये आपके लव पार्टनर है, लव सोलमेट बोलेंगे। अगेन देखिए, 8 ऑफ फैंस, यहाँ पे 8 ऑफ फैंस कितनी परफेक्ट एनर्जी देते हैं आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। देखिए, एंड यहाँ पे पावर, अब मैं रखूंगी इनको यहाँ पे पावर। अब देखते हैं एंजल, एंजल की भी देखिए, एक्चुअली ये नहीं, बट मैं हमारी अभी हो गई ना याद है, चलो एंजल की मैसेज ले ही लेते। इतना लिया तो एंजल में देखिए रोमांस, एंजल की मैसेज लेने के लिए किया जाता है, ले लेते आपको, फिर 100% कन्फर्म हो जाएगा। रोमांस, प्यार के लिए तरसे हो आप बहुत, आपकी सोल चाहिए, केयरिंग नर्चरिंग प्यार चाहिए आपकी सोल को। आप हर किसी को कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है, बट ये मिलेगा। क्या बोला मैंने, विजडम, इस रीडिंग की द की विजडम, अपॉर्चुनिटी है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, अपॉर्चुनिटी है। एंजल भी अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हमें। आज मैंने कुछ साफ ही नहीं किया कार्ड, मैंने ऐसे रखे, क्योंकि पता नहीं किस एनर्जी की मुझे ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि आप ये सिंगल थी, पीसफुल सॉल्यूशन है, आपके पीस मिलेगा, पॉजिटिव रहिए। ये 4 ऑफ, जो मैंने बोला 4 ऑफ कप एंड दैट लो वाइब्रेशन, कट कट कट, ओनली यू, ओनली यू, ओनली ओनली आई, ओनली आई, ओनली ऐसा आपका चाहिए। पहले मैं, बाद में सब, पहले मैं, बाद में सब। रिमेन पॉजिटिव। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग कैसी लगी आप मुझे डेफिनेटली मुझे बताना, कमेंट करना, लाइक करना, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से वेलकम टू योर फैमिली गीतांजलि हिल्स। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।